हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज आवर कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू। जेनू एंड हर कजन अनुज वर लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया। तो जेनू अपने कजन अनुज के साथ मैप ऑफ इंडिया को देखता है ध्यान से। इंडिया इज सो बिग, अनुज सेड। अब अनुज बोलता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा है। जेनू पॉइंटेड टू देयर स्टेट एंड एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पर जेनू जो है अपने स्टेट पे पॉइंट करता है और एक्सप्लेन करता है। इंडिया हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। वो बताता है कि इंडिया के पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, आइलैंड है। ईच प्लेस इज स्पेशल, हर एक जगह जो है काफी ज्यादा स्पेशल और यूनिक है। लेट्स एक्सप्लोर द मैप टुगेदर। तो चलो अब हम इस मैप को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं एक साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन राइज, फाइंड योर स्टेट ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। आपको अपने स्टेट को फाइंड करना है मैप ऑफ इंडिया में। व्हाट इंटरेस्टिंग प्लेस आर नियर बाय, कौन सी और भी इंटरेस्टिंग जगह है जो उसके आसपास है वो आपको बताना है। ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेन, बीच और डेजर्ट। क्या आप में से कोई माउंटेन विजिट किया है किसी ने, या फिर बीच विजिट किया है, डेजर्ट विजिट किया है, आपको ये भी बताना है। व्हाट डिड यू सी और फील, वहां पर आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा लगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट। So now let's start the chapter. So the first topic over here is location of India. India is a stunning country with many rivers and different types of landscapes. अब इंडिया जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है, उसमें बहुत सारी रिवर्स है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप्स है। इट इज क्वाइट लार्ज एंड रैंक्स एज द 7th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एन एरिया विच इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये काफी ज्यादा लार्ज है और 7th रैंक में आती है, ठीक है, ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसमें एरिया जो है इसका कितना है, अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इंडिया जो है वो नॉर्थ में स्ट्रेच करती है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के साथ। ठीक है। एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ वो स्ट्रेच करती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ स्प्लिट्स द कंट्री इनटू टू हाफ्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री को दो हाफ्स में स्प्लिट कर देता है। The coastline of India is about 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग। जो कोस्टलाइन है वो इतनी लॉन्ग है। ठीक है। इंडिया करेंटली हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। ठीक है। Now student, before moving further, here comes the eye opener point. The name India comes from the word Indus. India नाम जो है वो इंदस से आया है, which refers to the region around the Indus river. जो रेफर करता है वो रीजन जो कि किसके आसपास है, इंदस रिवर के आसपास है। ठीक है। Now the next topic over here is states and union territories. India is made up of 28 states and 8 union territories. अब इंडिया जो है उसमें 28 states है और 8 union territories है। Okay, the president of India is the country's official leader according to the constitution. तो constitution के according जो president of India है वो ही एक official leader कहलाए जाते हैं। In each state the governor represent the president. अब हर एक state में जो governor है वो represent करता है president को। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इंडिया का मैप दिया गया है स्टूडेंट। आप देख सकते हो उसमें हर एक स्टेट को, उनकी कैपिटल भी आप देख सकते हो। ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट एक्सपीरियंस एंड लर्न। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू लिव इन। आप कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हो आपको ये बताना है। फाइंड आउट द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दैट आर एडजेसेंट टू इट। आपको फाइंड आउट करना है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को जो उसके आसपास है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, आप मैप की हेल्प भी ले सकते हो इसमें। ठीक है। Now the next topic over here is physical features. India's land is very diverse and changes from one area to another. अब इंडिया का जो लैंड है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है और चेंज होता है वो एक एरिया से दूसरे में। इट इंक्लूड्स माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, डेजर्ट, लेक्स एंड रिवर्स। इसमें माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, लेक्स भी और रिवर्स भी है। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड आर नोन एज फिजिकल फीचर्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड जो इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट ऑल्सो वेराइज across the country. Some places are hot while others are cold. क्लाइमेट भी वेरी करता है। ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा गर्म रहती है और कुछ है जो ठंडी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ की साइड बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और साउथ की साइड जाओगे तो इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ ठंडी होती है। ओके।
An area with similar land features, climate, plants and way of life is called a physical division. अब वो एरिया जहाँ पर एक जैसे लैंड फीचर्स हो, क्लाइमेट हो, प्लांट हो, वे ऑफ लाइफ हो, उसे हम फिजिकल डिवीजन बोलते हैं. इंडिया हैज 6 मेन फिजिकल डिवीजन. इंडिया में 6 मेन फिजिकल डिवीजन दिखाए गए हैं, बताए गए हैं आपको. ठीक है. Here also you can see the map. Okay. Now the next is Northern Mountains. The northern mountains of India include the Himalayas and the Karakoram ranges. अब northern mountain जो है इंडिया का वो include करता है Himalayas को और Karakoram ranges को. Okay, the Himalayas are the tallest mountain in the world and are located to the north of India. Himalayas कहाँ पर दिखाई देते हैं? North of India में दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ, और ये सबसे ज़्यादा tallest mountain है पूरे world में. The name Himalaya means abode of snow. Himalaya का मतलब है abode of snow. Okay. Because they are covered with snow all year round, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं. This mountain range stretches about 2,400 kilometers from Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. अब ये जो माउंटेन रेंज है ये स्ट्रेच होता है 2400 किलोमीटर कश्मीर से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि ईस्ट की तरफ है, और कश्मीर है नॉर्थ की तरफ. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो द रेंजेस ऑफ द हिमालय वन. ठीक है. The northern mountain region covers areas like Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Northwest Bengal, Sikkim, and several northeastern states such as Tripura, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram and Manipur. अब ये जो नॉर्थ माउंटेन रीजन है ये कवर करता है एरिया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को, और फिर दूसरे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको भी इंक्लूड करता है, जैसे कि त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर. ठीक है. द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस. अब ये जो हिमालय है ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज द ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द मिडिल हिमालयाज यानी कि हिमाचल. ओके. एंड द थर्ड वन इज द सदर्न मोस्ट हिमालयाज यानी कि शिवालिक्स. ठीक है. तो 3 फॉर्म में 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है. एक है हिमाद्री, एक है हिमाचल और एक है शिवालिक्स. ठीक है. हिमाद्री आपका ग्रेटर वन है हिमालयाज. ओके. एंड हिमाचल जो है वो आपका मिडिल हिमालयाज है, और जो शिवालिक है वो आपका सदर्न मोस्ट हिमालयाज है. ठीक है. Now the next topic over here is the northern plains. The northern plains are located between the Himalayas and the southern plateau. Northern plain जो है वो हिमालयस और southern plateau के बीच में दिखाई देते हैं. They stretch from Punjab in the west to Assam in the east and cover almost all of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal and parts of Bihar and Assam. Okay, तो ये stretch होते हैं कहाँ से? पंजाब जो कि वेस्ट से स्टार्ट होता है और असम ईस्ट की तरफ, और ये कवर करता है और भी बाकी स्टेट्स को, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार हो गया और असम हो गया. ठीक है. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो कैसे ये कवर कर रहा है. ऑरेंज कलर का जो एरिया है वही आपको बताया गया है यहाँ पर. दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन एरिया. सो की सिटीज इन द नॉर्दर्न प्लेन इंक्लूड अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज है जो नॉर्दर्न प्लेन के अंडर आते हैं वो आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़. ठीक है. ये सभी है जो इंक्लूड होते हैं इसमें. Here you can see the physiographic division of India. ठीक है. The northern plain. Next thing is these plains are the largest and the most fertile in the world, often called the football of India, because they produce a lot of crops like wheat and rice. अब ये जो प्लेन है काफी ज्यादा लार्जेस्ट होते हैं. ठीक है. और मोस्ट फर्टाइल भी होते हैं पूरी दुनिया में. ठीक है. इसी वजह से इसको फूड बाउल बोलते हैं इंडिया का, यानी कि कटोरा, खाने का कटोरा. ठीक है. जिसमें बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया. ठीक है. सेवरल रिवर्स दैट स्टार्ट इन द हिमालयस फ्लो थ्रू दिस रीजन सच एज द सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना. बहुत सारी रिवर्स जो है जो कि स्टार्ट होती है हिमालय से वो इसी रीजन में ज्यादातर फ्लो होती है, जैसे कि गंगा हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया. ठीक है. These river carry nutrient rich soil called silt and deposit it along their banks. अब ये जो रिवर है ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को अपने साथ कैरी करती है, जिसे हम सिल्ट बोलते हैं, और इसे डिपॉजिट कर देती है अपने बैंक्स के साथ. ठीक है. बिकॉज दे आर फेड बाय स्नो, दीज रिवर्स हैव वाटर ऑल ईयर राउंड. क्योंकि ये कहाँ से इमर्ज होती है? स्नो से ही इमर्ज होती है. तो इसी वजह से हर साल इसमें पानी होता ही होता है इन रिवर में, कभी पानी इनका सूखता नहीं है. ठीक है. The northern plains are divided into three river basins by the major rivers. अब जो northern plain है वो 3 river basin में divided है major rivers से, जैसे कि एक है the Satluj, then the Ganga and the Brahmaputra. A river basin is an area that gets water from a river and its smaller streams. River basin वो एरिया है जहाँ पर उसे पानी मिलता है रिवर से या फिर छोटे छोटे स्ट्रीम से. ठीक है.
Now student, before moving further, here comes the point eye opener. A cold desert is similar to other desert. Cold desert same होता है जैसे दूसरे desert होते हैं, but it has very cold winter क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, विंटर्स होता है उधर. In India, लद्दाख is a cold desert. ठीक है, इंडिया में जो लद्दाख है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है. मतलब होता है वो डेजर्ट की जैसे ही, बस डिफरेंस ये है कि उसमें ज्यादा ठंडी होती है. ठीक है. Now the next point over here is the Thar desert. Rajasthan is located to the southernmost. राजस्थान इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन. जो राजस्थान है वो साउथ वेस्ट एरिया में दिखाई देता है, नर्दर्न प्लेन में. अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट एज शोन ऑन द मैप. और जो ज्यादा पार्ट है राजस्थान का वो डेजर्ट है, जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो. ठीक है. द अरावली हिल्स स्प्लिट राजस्थान इनटू 2 रीजन्स. अब जो अरावली हिल्स है वो राजस्थान को 2 रीजन में स्प्लिट करती है. द ईस्टर्न पार्ट इज मोर फर्टाइल. उसमें जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा फर्टाइल है, while the western part is rocky and sandy. जबकि जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफी ज्यादा रॉकी और सैंडी है. ठीक है. द चंबाल रिवर फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न रीजन. और जो वहाँ का चंबाल रिवर है वो फ्लो करता है ईस्टर्न रीजन से. ठीक है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का उसे हम इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट बोलते हैं, या फिर उसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं. ठीक है. दिस डेजर्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन. ये डेजर्ट फॉर्म हुआ था क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है या होती ही नहीं है. ठीक है. और हैवी सॉइल इरोजन होता है, सॉइल ज्यादा इरोड होता रहता है, इसलिए वहां पर जो धूल है, जो सॉइल है वो उड़ती रहती है हवा के साथ. ठीक है. Here you can see the Thar desert in this map. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. First question is where is the Thar desert located and what makes it a desert? कहाँ पर Thar desert जो है वो दिखाई देता है. ठीक है. और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से इसे डेजर्ट बोला जाता है, ये आपको बताना है. ठीक है. Now the next topic in this one is southern plateaus. A plateau is a high piece of land that is mostly flat on top. Plateau जो है वो प्लेन से थोड़ा डिफरेंट है. plateau एक हाई पीस ऑफ लैंड है जो कि एकदम फ्लैट होता है टॉप में, जिसे हम टेबल लैंड भी बोलते हैं. यू माइट वंडर हाउ अ plateau is different from a mountain. आप सोचते होंगे कैसे plateau जो है वो डिफरेंट है माउंटेन से. So a mountain is a high landform with a pointed top while a plateau is flat on top. माउंटेन जो एक हाई लैंडफॉर्म है, ठीक है, जिसमें पॉइंटेड टॉप है. ठीक है. ऐसे फॉर्म में होता है वो. जबकि जो प्लेट्यू है वो एकदम फ्लैट लैंड है और ऊपर ऊपर की तरफ होता है वो. ठीक है. द सदर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स. अब जो सदर्न प्लेट्यू है वो साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन में दिखाई देते हैं. दिस एरिया इज शेप लाइक अ कोन. ये एरिया जो है कोन जैसा शेप का होता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो. ठीक है. It is surrounded by the Western Ghats on the west side, the Eastern Ghats on the east side, the Aravalli Hills on the northwest, and the Rajmahal Hills in the northeast. तो ये जो है ये किससे सराउंडेड है, किससे घिरे हुए है? ये वेस्टर्न घाट से घिरे हुए है, वेस्ट साइड में जो कि है. फिर ईस्टर्न घाट से घिरे हुए जो कि ईस्ट साइड में है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो. फिर अरावली हिल से घिरे हुए जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और राजमहल हिल से घिरे हुए है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है. So here you can see the Deccan Plateau and then Ghats of hills and also the rivers over here. The southern plateaus are divided into 2 parts by the Narmada River. अब southern plateau जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है नर्मदा रिवर की वजह से. The central highlands in the north and the Deccan Plateau in the south. एक तो है central highland जो कि नॉर्थ की तरफ है और एक ही Deccan Plateau जो कि साउथ की तरफ है. The Deccan Plateau cover parts of महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कवर करता है पार्ट जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ठीक है. ये है जो कि डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है जो साउथ साइड में है. ओके. Now here come the next topic, that is the coastal plains. A flat low land next to the sea is called the coastal plain. जो flat low land है जो कि sea समुद्र के next है उसे हम coastal plain बोलते हैं. India has a long coastline that starts from the Gulf of Kutch and goes all the way to West Bengal. तो इंडिया का बहुत ही लंबा coastal line है जो start होता है Gulf of Kutch से और जाता है कहाँ पर, West Bengal तक. ठीक है. India has 2 main coastal plains. इसके 2 main coastal plains है, एक है Western coastal plains और एक है Eastern coastal plains. Okay. The western coastal plain stretch from Gujarat to Kanyakumari. जो western coastal plain है वो खींचता है गुजरात से कन्याकुमारी तक. ठीक है. Next is the eastern coastal plains begin in West Bengal and also go down to Kanyakumari. Eastern coastal plain शुरू होता है West Bengal से और end होता है कन्याकुमारी में. ठीक है. This long coastline is very useful for our country. हमारी country के लिए बहुत ज़्यादा useful है. It is important for activities like fishing and trade.
फिशिंग और ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिशिंग इज अ कॉमन जॉब फॉर पीपल लिविंग नियर द कोस्ट एंड मेनी सी पोर्ट्स हैव बीन बिल्ट अलोंग द कोस्ट फॉर ट्रेड. ओके, तो फिशिंग जो है ज्यादातर लोग का ऑक्यूपेशन है उसी एरिया में जो रहते हैं, तो उसी से उनकी जो लिविंग है, जिंदगी है, वो चलती रहती है. ठीक है, और बहुत सारी जो सी पोर्ट है वो भी वहां पर दिखाई देते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है, ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना होता है, तो वहां पर ले जाया जाता है. ठीक है. Now the next thing is the islands. An island is a piece of land that is completely surrounded by water. Island वो piece of land है जो कि पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. In India there are two main groups of island. India में दो main groups of island है. पहले है अंडमान निकोबार island and then second one is Lakshadweep Island. The Andaman Nicobar Island are on the eastern side of India. ये east side में इंडिया के, while the Lakshadweep Island are on the western side. और लक्षद्वीप जो है वो western side में है. ठीक है. Now let's know about Andaman and Nicobar Islands. The Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal, यानी कि ईस्टर्न साइड में दिखाई देते हैं. ठीक है. Most of these islands are small and covered with thick forest. अब ज्यादातर जो आइलैंड है ये छोटा है और कवर्ड है घने जंगल से. Only a few of them have people living on them. और कुछ ही है जिसमें लोग जो है वो वहां पर रहते हैं. Okay. The northern part of these island is called the Great Andaman. जो northern part है इस island का उसे हम Great Andaman बोलते हैं, while the southern part is called the Nicobar Group. और जो southern part है उसे हम Nicobar Group बोलते हैं. ठीक है. The southernmost point of the island is known as the Indira Point. जो southernmost point है island का उसे हम Indira Point बोलते हैं. In 2004 a tsunami caused part of Indira Point to sink underwater. 2004 में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आती है जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो है वो बिखर जाता है, पार्ट आउट हो जाता है और सिंक हो जाता है अंडर वाटर ही वो डूब जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल prisoners were sent to the cellular jail in Port Blair. अब ब्रिटिश रूल के दौरान जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको सेलुलर जेल में भेजा जाता था पोर्ट ब्लेयर में. ठीक है. नाउ नोन एज श्री विजयपुरम. अब इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? श्री विजयपुरम नाम से बुलाते हैं, नॉट द पोर्ट ब्लेयर. ओके. विच वॉज नोन एज काला पानी, जिसको पहले बोला जाता था काला पानी. ठीक है. श्री विजयपुरम इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड. अब ये जो श्री विजयपुरम है ये कैपिटल है किसका? अंडमान निकोबार आइलैंड का, नॉट द पोर्ट ब्लेयर. ओके. द क्लाइमेट हियर इज प्लेजेंट बट द आइलैंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अब क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, डिसेंट फॉर्म में है. ठीक है. पर जो आइलैंड है वो काफी ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है मॉनसून सीजन के दौरान. ठीक है. Now the next type of island is Lakshadweep Islands. The Lakshadweep Islands are a group of 36 islands in the Arabian Sea. तो ये 36 आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड, वो भी कहाँ पर? अरेबियन सी में. दे आर नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो ये नियर द मालाबार कोस्ट है. ठीक है. दीज आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट, काफी छोटे होते हैं और फ्लैट भी है ये. ओनली 10 ऑफ दीज आइलैंड हैव पीपल लिविंग ऑन देम. सिर्फ 10 में ही है जो जहाँ पर इंसान रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं. मोस्ट पीपल हियर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग फॉर द लाइवलीहुड. और ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर या फिशिंग में डिपेंड करते हैं इधर. कावारती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. कावारती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप का, इज दिस लाइक दिस यूनियन टेरिटरी का. ओके. द आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स एंड लगून्स. और ये जो आइलैंड है ये कोरल रीफ और लगून से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं. टूरिस्ट विजिट लक्षद्वीप टू एंजॉय इट्स सनी बीचेस, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स एंड द सिनिक लगून्स. ठीक है. टूरिस्ट जो है यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं. ठीक है. उनके सनी बीचेस को एंजॉय करते हैं और कोरल रीफ को देखते हैं सुंदर सुंदर. ओके. और सिनिक लगून को भी देखते हैं. ठीक है. हियर यू कैन see the island and also the coral reef. Okay. Now let's move into the new terms part. First one, diverse, showing a great deal of variety. Next one is fertile, capable of producing abundant vegetation on crops. Next one is lagoon, a shallow body of water separated from a large sea by a barrier like a coral reef or sandbank. Next one is coral reefs, hard colorful substance formed from the skeletal remains of tiny sea creatures, that is known as the coral reef. Then next one is tsunami, a large and powerful wave caused by an underwater earthquake or volcanic eruption. ठीक है. Next is monsoon, the seasonal wind of the Indian Ocean and Southern Asia bringing heavy rains. Okay.
Now, as we have read this chapter, let's move into the run through points. So the first one is India is the 7th largest country in the world. Next one, the landscape include mountain, plateau, deserts and islands. Next is the northern mountains include the Himalayas, the world's tallest mountains. Next one is the northern plains are fertile and known as the food bowl of India. Next one is the Thar Desert, also called the Great Indian Desert, is in Rajasthan. Next is the southern plateaus are divided into the Central Highlands and the Deccan Plateau. Next is India has two main coastal plains, the western and eastern coastal plains. Next one is the Andaman Nicobar Island are in the Bay of Bengal. Next is the Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea. Okay. Now, student, what you have to do, you have to read this chapter again. Okay. Now here comes the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर डिवाइड्स द सदर्न प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स. कौन सा रिवर है जो सदर्न प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करता है. आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र. सो द करेक्ट आंसर इज नर्मदा रिवर, ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड इज. लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल क्या है. ऑप्शंस आर श्री विजयपुरम, कावरती, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कावरती. ओके. नेक्स्ट वन इज विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द अबोर्ड ऑफ स्नो. कौन से माउंटेन रेंज को हम अबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं. ऑप्शंस आर अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस या शिवालिक्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हिमालयस. ओके. नेक्स्ट वन इज द थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज. थार डेजर्ट को हम और भी किसी नाम से बुलाते हैं. ऑप्शंस आर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, सिंध डेजर्ट या काराकोरम डेजर्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स या नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज 2 पार्ट्स. ठीक है. ऑप्शन सी पे आप टिक कर दोगे. Now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, the southern plateau are divided by the dash river. Southern plateau जो है वो कौन से रिवर से डिवाइडेड है. That is the नर्मदा रिवर. So write down over here Narmada, capital N A R M A D A. Okay, Narmada river. Now next one, the dash plains are known as the food bowl of India. कौन से प्लेन को हम food bowl of India बोलते हैं. So you will write down over here the northern plains. Okay, so write down capital N O R T H E R N, northern plains. ठीक है. नेक्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज. अब यहाँ पर आपसे अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल पूछिए तो यहाँ पर आप पोर्ट ब्लेयर नहीं लिखोगे. ठीक है. सो हेयर यू विल राइट डाउन श्री विजयपुरम, जो कि नई कैपिटल है. ओके. सो एस कैपिटल, देन आर आई श्री, देन वी कैपिटल आई जे ए वाई ए, श्री विजयपुरम. पी कैपिटल यू आर ए एम. ओके. Next one, the dash mountains are the tallest in the world. That is the Himalayas. Okay. So write down H capital I M A L A Y A S. Okay. Now next is dash has the largest population in the world. That is India. So write down capital I N D I A, India. Okay. Now the next is student write capital T for true and capital F for false statement. First one, the Lakshadweep Island are located in the Bay of Bengal. जो यहाँ पर बताया गया कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में दिखाई देता है. नहीं, जो लक्षद्वीप है वो वेस्टर्न साइड में दिखाई देता है, नॉट द बे ऑफ बंगाल. सो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स करोगे. ठीक है. Now next one is the Himalayas are located in the southern part of India. नहीं, वो तो northern part में दिखता है. सो यहाँ पर भी आप कैपिटल F फॉल्स करोगे. ओके. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो स्टार्ट होता है गुजरात से और फिर वो जाता है कन्याकुमारी में. सो यस, दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर हियर. ओके. नेक्स्ट वन इज द थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं. सो यस, दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर देयर. ओके. Now next one, the Andaman Nicobar Island are divided into the Great Andaman Nicobar group. So yes, this is also true. So write down capital T over there. ठीक है. Now student, the next question is match the following. First one is Thar Desert. तो Thar Desert को आप मैच करोगे कहाँ पर. Thar Desert को आप मैच करोगे लोकेटेड इन राजस्थान की तरफ. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट वन कावरती। कावरती किसका कैपिटल है? कावरती कैपिटल है लक्षद्वीप का, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, तो मैच करोगे, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट वन हिमालयास। हिमालयास को आप मैच करोगे द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज की तरफ, ठीक है। उसके बाद है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम एक नया कैपिटल है किसका? अंडमान निकोबार आइलैंड का, ओके, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। Now here come the answer the following question part. What are the two main groups of island in India? दो main group of island आपको बताने हैं यहाँ पर। Next one, why are the northern plains known as the food bowl of India? क्यों northern plain को हम food bowl of India बोलते हैं, ये बताना है। Next one, what is the southernmost point of the Andaman Nicobar Island called? southernmost point जो अंडमान निकोबार आइलैंड का उसे हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। Next one, explain northern mountains of India. northern mountains of India को आपको अच्छे से explain करना है। Next one, which Indian states are part of the Deccan Plateau? कौन सा Indian state जो है वो Deccan Plateau का part है, वो आपको बताना है, ठीक है। Now next is picture analysis point. Look at the picture given below and answer the questions. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट वन, what do you see in this picture? आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, write the name of the island where it is found. आपको आइलैंड का नाम बताना है जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। Now the next is art integration part. Create a 3D model or a detailed map of India showing the different physical features such as mountains, plateaus, plains, deserts and island. आपको एक 3D मॉडल बनाना है अपने डिटेल मैप ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसमें माउंटेन दिखाने, प्लेट्यूज, प्लेन्स दिखाने हैं, ठीक है। Now the next part is subject integration part. What are the economic consequences of India of Indira Point submergence on the tourism and fishing industries? जो इंदिरा पॉइंट जो कि सबमर्ज हो गया था सुनामी की वजह से, उससे हमारी इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हुई है, ठीक है, हमें क्या क्या भुगतना पड़ा है, ठीक है, हमें क्या लॉस हुआ है, ये आपको बताना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लाइफ स्किल पार्ट. डिस्कस हाउ लिविंग इन डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया लाइक माउंटेन, प्लेन्स और आइलैंड माइट अफेक्ट पीपल डेली लाइफ्स. कैसे लोगों की जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट होती है जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं. जो लाइक फॉर एग्जांपल कोई रहता है माउंटेन एरिया में तो उसकी लाइफ कैसे अलग है, प्लेन में जो रहता है उसकी लाइफ कैसे अलग है, डेजर्ट में जो रहता है उसकी लाइफ कैसे अलग है, ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है. Now here come the activity part student. Draw a map of India and mark the 8 union territories. आपको ड्रॉ करना है मैप ऑफ इंडिया को अच्छे से और 8 यूनियन टेरिटरीज को मार्क करना है, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.